श्रीयारी 2018 के अंदर 1.25 महीने का प्रवास होता है। उस समय समण सिद्ध प्रज्ञ के विशेष निवेदन पर मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया था 21 अक्टूबर 2021 को मैं अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। धीरे धीरे मेरे चरण साधना के पथ की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। श्रीयारी से लंबी यात्रा भयंकर गर्मी के मौसम में करने का अवसर प्राप्त होता है। जयपुर का चक्कर लेकर, मंत्री मुनि का आशीर्वाद लेकर, सरदार शहर मुनि श्री ताराचंद स्वामी के मौन चौविहार संथारे में 1 महीने तक प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है। योग साधक मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी मुनि जय कुमार जी का भी वहाँ पर विराजना था। उनके साथ के अंदर भी ध्यान साधना के बारे के अंदर एकांत साधना के लिए बहुत सारी चर्चाएँ और परिचर्चाएँ प्रारंभ होती रहती। अनेकों प्रकार के उन दोनों संतों के जीवन के अनुभव है, वो भी मेरे को सुनने को, समझने को, जानने को भी प्राप्त होते रहते थे। 1 महीने के लंबे प्रवास के पश्चात हमारा चूरू के अंदर आगमन होता है, जहाँ पर मैंने एक नया कार्य प्रारंभ किया। वहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े तपस्वियों की समाधिस्थलियाँ हैं। उसका निर्माण भाई विनोद बांठिया, जिसने बहुत लंबे समय तक आचार्य तुलसी को अपनी सेवाएं समर्पित की थी, उसने उसका जीर्णोद्धार करवाया और सुरेंद्र जी सुराणा उनके संबंधी है, उनकी उपस्थिति के अंदर उसका उद्घाटन करवाने का भरसक प्रयास भी किया था। उस समाधि स्थल को जीवंतता प्रदान करने के लिए वहाँ के अध्यक्ष ने मेरे को विशेष रूप से निवेदन किया, मुनि प्रवर, आप यदि एक बार उस समाधि स्थल पर पधारोगे तो लोगों के मन के अंदर समाधि स्थल के प्रति आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाएंगे। लोगों का आवागमन है वह अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तपस्वी संतों का जीवन है सबके लिए और ज़्यादा प्रेरणादायी बनना प्रारंभ हो जाएगा। भाई कोठारी की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने 1 दिन का प्रवचन है उसी स्थान पर रखने का निश्चय किया। बाहर उड़ीसा प्रदेश से भी अनेकों श्रावक श्राविकाएँ आए हुए थे। गांव के भी बहुत सारे श्रावक श्राविकाएँ वहां पर उपस्थित हो गए थे। कुछ श्रावक श्राविका तो ऐसे थे जिन्होंने चूरू के अंदर जन्म लिया है पर आज तक उस स्थान के ऊपर कभी भी नहीं पहुँचे थे, पहली बार वहाँ पर पहुँचे थे। जब वहाँ पर 1 घंटा प्रवचन होता है, तपस्वियों के जीवन का जब उल्लेख किया जाता है, तब लोगों के रोंगटे हैं वो अपने आप ही खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। श्रद्धा का बल इतना जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। कई लोग तो प्रतिदिन वहाँ पर श्रद्धा के साथ जाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे उस समय का जो वीडियो प्रसारित होता है, परिणाम ये आता है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि उस प्रदेश से गुजरने वाले श्रद्धालु लोग हैं वो अब समाधियों के स्थान पर पहुंचने प्रारंभ हो गए हैं। धीरे धीरे समाधि स्थल है वह एक तरह से आस्था का केंद्र बिंदु बनता चला जाता है। उन तपस्वियों के जीवन से भी मेरे को साधना के पथ पर आगे बढ़ने का और ज़्यादा मन के अंदर भावनाओं को जागृत करने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ से शार्दुलपुर चातुर्मास किया जाता है। उस समय वहाँ का इतिहास है वह भी मेरे को जानने समझने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ से नोहर जाना होता है जहाँ का उपासना बहुत ही बड़ा चमत्कारिक उपासना था, जहाँ पर गुरु शाह ने अनेकों प्रकार के चमत्कार लोगों को दिखाए थे। उस उपास्य के अंदर रहकर और मेरे को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का
अवसर प्राप्त होता है। अचानक शरीर के अंदर तारा नगर में भयानक व्याधि का प्रकोप पैदा हो जाता है। 12 महीनों तक पूरा शरीर है वह एक तरह से अकड़ गया था, जकड़ गया था। चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना, सोना सारा का सारा कष्टप्रद बनता जा रहा था। उस समय पद्म मुनि ने जो मेरी सेवा की वह मेरे जीवन के लिए यादगार के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन में प्रतिष्ठित हो गई। वहाँ पर श्रावक मोहनलाल जी कोचर जिन्होंने जिस दृढ़ता के साथ के अंदर सेवा का लाभ लिया उसका भी मैंने साक्षात्कार उनके जीवन के अंदर देखा। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने बलबूते पर अकेले लड़कर पूरा समाज से विरोध लेकर उन्होंने जो विजय पताका फहराई है वह आज भी बहुत ही ज़्यादा मेरे को स्मृतियों के अंदर तरोताज़ा होती जा रही है। हनुमानगढ़ पहुंचना होता है और वहां पर भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। आखिर के अंदर पीली बंगा में 8 महीने तक लगातार लंबा प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है, जहां पर मेरे को ध्यान साधना के साथ के अंदर मेरा कुल बोथरा कुल कैसे उत्पन्न हुआ, उसके प्रणेता कौन थे, यह सारा इतिहास है वह भी खोजने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्णरासर बालाजी हमारे कुल के प्रणेता है, उनके प्रति मेरे मन में आस्था, श्रद्धा, विश्वास के भाव है वो जागृत होने प्रारंभ हो गए। 8 महीने के पश्चात हमारा पंजाब प्रदेश की ओर बिहार होता है, हरियाणा प्रदेश पार होता है। पंजाब जाने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी जाना होता है, जहाँ पर मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक, मुनि अभय कुमार जी के साथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर मिलन समारोह होता है। 15 दिनों का वह प्रवास मेरे जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के अनुभवों को साक्षात्कार करवाने वाला बन गया था। मैंने देखा मुनि विनय कुमार जी का साहस अकेले होते हुए भी अपने भाई अभय कुमार जी की किस तरह से सेवा कर रही हैं और सेवा करवा रही हैं। स्वयं 90 की दशक के अंदर प्रवेश कर रही हैं, फिर भी किसी का भी सहयोग नहीं और वो ये मानते हैं इस संसार के अंदर मेरा सहयोग करने वाला कोई नहीं है, मेरा पुरुषार्थ है वही मेरा सहयोग करने वाला है। औरों से सहयोग की अपेक्षा रखना है ये अपने आप को धोखा देने के बराबर ही है। कोई किसी का सहयोग नहीं करता है। जब चंडीगढ़ से बिहार करती हैं मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी स्वयं 1 मंजिल तक हमारे को पहुंचाने के लिए आते हैं, और जब मैंने अपनी साधना का सारा प्रोग्राम उनके सामने प्रस्तुत किया उन्होंने मेरे प्रति बहुत बहुत मंगल कामना की और कहा जिस साधना के क्षेत्र में तुम आगे बढ़ रही हो वह क्षेत्र अवश्य ही तुम्हारे को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला बनेगा। जब वहाँ से हम बिहार करते हैं 3 किलोमीटर तक हमारे को पहुँचाने के लिए पधारती हैं। जब मैंने मंगल पाठ श्रवण करवाने के लिए प्रार्थना की तब उन्होंने कहा अब तो तुम स्वयं 21 अक्टूबर का इंतज़ार करो। जब 21 अक्टूबर तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा उस समय साधना के पथ पर जब अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दोगे तब तुम्हारा जीवन है वह अपने आप ही मंगलमय बनना प्रारंभ हो जाएगा। मुनि श्री विनय कुमार जी का ये आशीर्वाद मेरे लिए वरदान के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मैं मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी से विदा लेकर लुधियाना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे दिल और दिमाग के अंदर केवल एक ही बात गुंजायमान बनी रहती है। 21 अक्टूबर 2021 को मेरे को अपने जीवन को साधना के पथ की ओर मोड़ना है और उस समय जो मेरे को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है उस लक्ष्य की तरफ अपने कदमों को बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ गतिशील बनाना है। यह भावना मेरे मन के अंदर प्रतिदिन प्रतिक्षण आती ही जा रही थी। इंतज़ार था केवल
21 अक्टूबर 2021 का आचार्य भूपेंद्र।